अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रैकेबल वीएस इनट्रैकेबल प्रॉब्लम्स। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। बेसिकली वो हम वहाँ पर प्रॉब्लम्स की सॉल्व एबिलिटी को चेक कर रहे थे। तो जब हम एक प्रॉब्लम की सॉल्व एबिलिटी को चेक कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्वेबल है, देन अब हम उसकी ट्रैकेबिलिटी और इनट्रैकेबिलिटी को चेक करेंगे। बेसिकली हम उसकी यहाँ पर क्या चेक करेंगे, कम्प्लेक्सिटी को चेक करेंगे। तो हमारे पास ये जो टॉपिक था इसका मेन हेडिंग भी यही थी, सॉल्वेबिलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी। तो सबसे पहले हमने उसकी सॉल्वेबिलिटी को चेक किया। अगर वो सॉल्वेबल हुई तो सॉल्वेबल होने के बाद अब प्रॉब्लम की हम कम्प्लेक्सिटी को चेक करेंगे। तो प्रॉब्लम की कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इसको हम रीड आउट करेंगे और रीड आउट करने के बाद हम इसे समझेंगे। तो सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं। वंस ए प्रॉब्लम इज डिटरमाइंड टू बी सॉल्व, द नेक्स्ट कंसिडरेशन इज इट्स कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी। जब हमने प्रॉब्लम को चेक कर लिया कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्वेबल है, देन नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम मूव करेंगे और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, उसकी कम्प्लेक्सिटी को चेक करना कि आया हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास बहुत जल्दी सॉल्व हो रही है या बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है सॉल्व होने में। तो ये भी हम यहाँ इसमें भी हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम की क्लासिफिकेशन करते हैं। जो हमारे पास सॉल्वेबल प्रॉब्लम है उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। जब हमने एक प्रॉब्लम को देख लिया और प्रॉब्लम को हमने डिसाइड कर लिया कि ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल है, अब उन सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स की भी हम आगे फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसे हम ट्रैकेबल या इनट्रैकेबल प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रैकेबल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो ए ट्रैकेबल प्रॉब्लम इज कंसीडर्ड ट्रैकेबल इफ इट कैन बी सॉल्व्ड इन पोलिनोमियल टाइम डिनोटेड एज पी। एक हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो अगर सॉल्व हो जाती है पोलिनोमियल टाइम के अंदर, तो उसे हम ट्रैकेबल प्रॉब्लम कहेंगे। इसे मैं समझाने की कोशिश करूँगा आसान ज़ुबान के अंदर कि एक जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो बहुत क्विकली सॉल्व हो जाती है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है और आसानी से सॉल्व हो जाती है। सिंपल प्रॉब्लम थी, आसानी के साथ सॉल्व हो जाती है, तो उसे हम कहेंगे ये प्रॉब्लम पोलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व हो गई है। पोलिनोमियल टाइम हमारे पास क्या है, इसे भी हम अच्छी तरह से देखेंगे। तो फिलहाल आप अपने जहन में ये बात रखें कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम जो एक मैनेजेबल टाइम के अंदर ईजिली सॉल्व हो जाए, उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं ट्रैकेबल प्रॉब्लम। पोलिनोमियल टाइम मीन्स दैट द टाइम टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंक्रीज एट मैनेजेबल रेट रिलेटिव टू साइज ऑफ द इनपुट। वो कह रहा है कि पोलिनोमियल टाइम का मतलब ये है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैनेजेबल साइज के अंदर इंक्रीज करती है। इसको मैं एक मिसाल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ कर लें एक टीचर है जो 40 बच्चों का जो टेस्ट है वो चेक करता है। तो 40 बच्चों का टेस्ट चेक करने में उसे एक मैनेजेबल टाइम लग रहा है 40 बच्चों का। 1 माह बाद वो 50 बच्चों का टेस्ट चेक कर रहा है। तो जो अगले 10 बच्चे थे या 40 के बाद जो अगले 10 बच्चे थे, उनका फ़र्ज़ कर लें अगर 40 बच्चों का उस टेस्ट चेक करने में 1 घंटा लग रहा था, तो 50 बच्चों का 1 घंटा और 10 मिनट लग जाएँगे। तो ये रीज़नेबल मैनेजेबल टाइम है जो कि सीक्वेंस के साथ बढ़ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि एक सर्टेन वैल्यू के बढ़ने से हमारी जो आंसर वाली वैल्यू है वो बहुत ही बड़ी हो जाए या बहुत ही कम्प्लेक्स हो जाए। जैसे हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्मेट के अंदर लिखते हैं। फ़र्ज़ कर लें आपके पास अगर n इज़ इक्वल टू 5 है, तो आपके पास अगर इस तरह हम लिख लेते हैं 2 की पावर n, तो अगर n की वैल्यू 5 है तो एक 5 की वैल्यू यहाँ पर लिखने से n2, इसके ऊपर जब हम एक्सपोनेंट या पावर इसकी हम 5 लेंगे तो ये बहुत ही बड़ी वैल्यू बन जाएगी। तो इस तरह जो है हमारे पास एक कम्प्लेक्स जो है मेथड बन जाता है। लेकिन जब हम पोलिनोमियल टाइम की बात कर रहे हैं, हमारे पास पोलिनोमियल टाइम की बात होगी, तो उस वक्त हम कहेंगे कि हमारे पास टाइम जो है एक रीज़नेबल सीक्वेंस के अंदर एक मैनेजेबल रेट के अंदर ही बढ़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर हमारे पास 40 स्टूडेंट हैं, फ़र्ज़ कर लें कि उनका टेस्ट चेक करने में हमारे पास 1 घंटा लग रहा है, तो इसी तरह अगर 40 और स्टूडेंट आ जाते हैं, 80 स्टूडेंट हो जाते हैं, तो 80 स्टूडेंट का टेस्ट चेक करने में कितना टाइम लग जाएगा, 2 घंटे लग जाएंगे। तो जो हमारा जो टास्क है वो बढ़ता है, उसके साथ मैनेजेबल और रीज़नेबल टाइम बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली बढ़ रहा है। हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं हो रही। जैसे ही हमारी प्रॉब्लम बढ़ रही है वैसे ही हमारा सीक्वेंस के साथ टाइम बढ़ रहा है, ना कि हमारा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो मैं इसकी एग्जांपल को भी पढ़ता हूँ और वहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर है एग्जाम्पल क्या है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग बेसिकली क्या होता है, एक लिस्ट को आपने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिस्ट को आपने सॉर्ट करना होता है। फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक लिस्ट दी गई है नंबर्स की, तो आप छोटे से बड़े की तरफ उस लिस्ट को आप सॉर्ट करते हैं, तो इसे हम कहते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग ए लिस्ट ऑफ नंबर यूजिंग एल्गोरिदम सच एज मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। ये बेसिकली कुछ एल्गोरिदम्स हैं जिनके ज़रिए से आप सॉर्टिंग का एक्शन परफॉर्म कराते हैं।
a traceable problem because these algorithms have a polynomial time complexity of 0 n log n where n is the number of elements in the list। बेसिकली वो कह रहा है कि इस तरह की जो सॉर्टिंग है, मर्ज सॉर्ट है, इसमें आप लिस्ट को सॉर्ट करेंगे। ये एक मेथड है जिसके जरिए से आप किसी भी लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं, या क्विक सॉर्ट। ये जो आप मेथड परफॉर्म करेंगे ये बेसिकली क्या है, पोलिनोमियल टाइम कम्प्लेक्सिटी के मेथड्स हैं। ये कैसे वर्क करते हैं मैं इसको व्हाइट बोर्ड के ऊपर जाकर समझाने की कोशिश करूँगा। तो ट्रेसेबल प्रॉब्लम्स के अंदर बेसिकली पोलिनोमियल टाइम जो है हमें लगता है, तो हम पोलिनोमियल टाइम को किन किन तरीकों से जाहिर कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ पर एग्जांपल में उसने कहा था कि जो हमारे पास पोलिनोमियल टाइम है वो क्या है, n log n। ये वहाँ पर सॉर्टिंग की जो हमारे पास एल्गोरिदम था, मर्ज सॉर्ट था या क्विक सॉर्ट था, उसके अंदर ये पोलिनोमियल टाइम लग रहा था n log n। इसी तरह हमारे पास जो हमारे पास पोलिनोमियल टाइम्स हैं और भी किस्म के होते हैं, जैसे कि n या n की पावर 2। तो ये हमारे पास चंद पोलिनोमियल टाइम्स की समझ लें कि हम पोलिनोमियल टाइम को इस तरह से लिखते हैं, इन फार्मूलाज की शक्ल में लिखते हैं। n log n क्या है, फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास जो हैं 8 किताबें हैं, n इज़ इक्वल टू 8। तो आपके पास 8 किताबें हैं। अब आप उन किताबों के नाम की बुनियाद के ऊपर आप उनको अरेंज करना चाहते हैं। एक लिस्ट के अंदर आपने उन्हें अरेंज करना है उनके अल्फ़ाबेटिक के अकॉर्डिंगली। जो पहले आएगा आप उसे पहले अरेंज करेंगे, जो बाद में आएगा आप उसे बाद में अरेंज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो n है वो क्या है, 8 है। उसके बाद हम लिखेंगे लॉग यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई है, लॉग और यहाँ पर log 8। तो बेसिकली log 8 क्या करेगा, log 8 जो है इसको वो बेसिकली डिवाइड करता जाएगा 2 के ऊपर। तो log 8 इसे जब डिवाइड करेगा तो ये 2 हिस्सों में तकसीम होगा। पहले था हमारे पास 8, फिर हमारे पास हो जाएगा 4, फिर हमारे पास हो जाएगा 2 और उसके बाद 1, यानी कि वो इसे स्मॉल छोटे पार्ट्स में तकसीम कर देगा। तो बेसिकली ये इसे डिवाइड करने के बाद कितने हिस्सों में तकसीम कर रहा है, पहले इसमें 2 में, पहले 8 से 4, 4 से 2, 2 से 3। तो ये बेसिकली 3 इसके ऊपर वो मेथड्स अप्लाई करता है 3 बार, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म के अंदर यहाँ पर हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 24, यानी कि इसकी जो पोलिनोमियल टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो 24 है। 24 बार वो मेथड अप्लाई करेगा 8 बुक्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने में। ये वो 24 बार मेथड अप्लाई करेगा 8 बुक्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने में। इसी तरह हमारे पास पोलिनोमियल टाइम का जो एक और तरीका है ज़ाहिर करने का, वो है n। फ़र्ज़ कर लें आप अटेंडेंस लगा रहे हैं क्लास के अंदर, तो आपके पास हैं 10 स्टूडेंट। 10 स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है सीक्वेंस के साथ लगेगी, 1 2 3 4। इसी तरह सीक्वेंस के अंदर आप उसकी अटेंडेंस लगाएंगे। अगर आपकी अटेंडेंस 10 स्टूडेंट्स की 2 मिनट में आप अटेंडेंस लगा रहे हैं तो 20 स्टूडेंट्स की 4 मिनट में लग जाएगी। तो ये बेसिकली जो ये टाइम पोलिनोमियल टाइम है ये हमें क्या बताता है, बेसिकली ये हमें उसकी कम्प्लेक्सिटी को बता रहा है कि वो बेसिकली शॉर्ट है, बहुत ही थोड़े टाइम के अंदर वो सॉल्व हो जाता है, जो हमारे पास पोलिनोमियल टाइम होता है। तो इसके बाद हम जो है इनट्रैकेबल प्रॉब्लम को देखते हैं कि हमारे पास इनट्रैकेबल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। इनट्रैकेबल प्रॉब्लम्स आर दोज दैट रिक्वायर सुपर पोलिनोमियल टाइम टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, ऑफन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली विद द साइज ऑफ द इनपुट। बेसिकली हमारे पास इनट्रैकेबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सुपर पोलिनोमियल टाइम चाहिए होता है। इसकी मिसाल मैं आपको अगेन वाइट बोर्ड के ऊपर जाकर समझाने की कोशिश करूँगा कि आपके पास फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर हमारे पास n फ़र्ज़ कर लें आपके पास है 10। तो अगर आप n का फैक्टोरियल लें तो ये कितनी बड़ी वैल्यू बन जाएगी, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 5 4 3 2 और 1। तो ये हमारे पास एक n जो था, ये हमारे पास अगर हमने इसको परफॉर्म करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है, n इज़ इक्वल टू 10, तो ये हमारे पास होगा पोलिनोमियल। अगर हम n का फैक्टोरियल ले लें तो ये हमारे पास होगा सुपर पोलिनोमियल। हमारी जो प्रॉब्लम है वो कितनी कम्प्लेक्स होगी, अगर हमने फैक्टोरियल को लेना है तो प्रोग्राम को इस n फैक्टोरियल को एग्जीक्यूट करने में कम्प्लेक्स टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको हम कहते हैं सुपर पोलिनोमियल टाइम। इसी तरह अगर आपके पास 2 की पावर n है तो ये भी सुपर पोलिनोमियल को ज़ाहिर कर लेगा। फ़र्क कर लें आप
2 को लिखते हैं और उसके ऊपर आप लिख देते हैं 50। तो ये सॉल्व करना कैलकुलेटर से तो ये आसान हो जाएगा, आपको खुद सॉल्व करना पड़ जाए तो ये एक आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। इसी तरह अगर आप 2 की पावर 1000 ले लें तो ये भी हमारे पास बहुत ही कम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन जाएगी इसको सॉल्व करना। तो 2 की पावर n फैक्टोरियल ये हमारे पास फार्मूलाज हैं बेसिकली सुपर पोलिनोमियल को जाहिर करने के। तो यहाँ पर वही बात है, इनट्रैकेबल प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं जिनके लिए हमें सॉल्व करने के लिए सुपर पोलिनोमियल टाइम हमें चाहिए होता है। जो ही हम वैल्यू के ऊपर ये सुपर पोलिनोमियल टाइम हम वैल्यू के ऊपर ये लगाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो ऑफन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली विद द साइज ऑफ द इनपुट। जो उनकी इनपुट का साइज़ था वो उससे कहीं गुना बड़ी हमारे पास उसका साइज़ आता है और उसे सॉल्व करना जो है हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसकी एग्जांपल को पढ़ते हैं। द ट्रैवलिंग सेल्समैन problems where the goal is to find the shortest possible route that visit a set of cities and return to the origin is an example of intractable problem। बेसिकली वो क्या कह रहा है, एक सेलमैन है जो मुख्तलिफ जो दुकानें हैं, मुख्तलिफ शॉप्स हैं, उनके ऊपर अपनी जो ब्रांड है उसकी चीज़ों को परचेज सेल करता है वहाँ पर। तो वो मुख्तलिफ सिटीज़ को विज़िट करता है और हर सिटी में विज़िट करते हुए वो उसका शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो फाइंड आउट करता है। तो एक जो हमारे पास वो इसका जो मुकम्मल रोड मैप बनाएगा और उसमें हर सिटी का शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करेगा। तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन जाएगी, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क बन जाएगा जिसे हम कहेंगे एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। तो इनट्रैकेबल जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, हायर होती है। उनका जो उन्हें जो हल करने के लिए टाइम लगता है वो क्या होता है, सुपर पोलिनोमियल टाइम होता है। इसी तरह हमारे पास जो ट्रैकेबल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास पोलिनोमियल टाइम लगता है जो कि ईजी होता है और आसानी से हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम का जो हल है वो आसानी से निकल के आ जाता है। जबकि इनट्रैकेबल प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास सुपर पोलिनोमियल टाइम रिक्वायर होता है जो कि हमारी प्रॉब्लम को क्या करता है, कम्प्लेक्स बना देता है एल्गोरिदम्स के सॉल्व करने के लिए।